मन माही एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोर सुत नाई भाई गलानी मोर सुत नाई एक बार भूपति मन माही एक बार राजा दशरथ के मन में गलानी हुई, मेरे बेटा नहीं है। क्यों भाई, संतान तो आज तक नहीं थी, गलानी आज ही क्यों हुई? सजनों, इसके पीछे संतों ने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं बताई हैं। आइए एक दो का श्रवण कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ, जब देवताओं के यहाँ से स्वर्ग से लौट करके राजा दशरथ वापस अपने महल में आए तो उनके वस्त्रों से बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी। माता कौशल्या कहने लगी, स्वामी जी, ये जो सुगंध आपके वस्त्रों से आ रही है, ये सेंट, ये इत्र तो अपनी अयोध्या में है नहीं। ऐसा तो कोई राजसी इत्र है ही नहीं जो सुगंधित आ रहा है। ये आपने कहां लगाया? तो राजा दशरथ कहने लगे, देवी महारानी, ये कोई धरती का इत्र नहीं लगाया हुआ है। तो जब मैं ऊपर जाता हूं स्वर्ग में तो इंद्र मुझे पारिजात के फूलों की माला पहनाते हैं, बराबर सिंहासन पर बिठाते हैं। फिर बोले, मैं वो माला तो वहीं प्रणाम करके रख के आ जाता हूं, लेकिन पारिजात के जो फूल है वो इतने सुगंधित हैं, इतने सुगंधित हैं कि उनकी खुशबू वस्त्रों में रह ही जाती है, जाती नहीं है। आज भी जो पारिजात आता ना धरती पर, पारिजात, वो रात को बड़ा खुशबू मारता है। छोटे छोटे फूल होते हैं उस पारिजात के। पारिजात का वृक्ष आता है, ये वो पारिजात तो नहीं है, पर एक उदाहरण है पारिजात का, नाम है उसका पारिजात। उसके आस पड़ोस में दूर दूर तक खुशबू फैल जाती है। रात के समय में अच्छी खुशबू आती है उस पेड़ की। सुबह खूब फूल फैले हुए मिलते हैं नीचे, उसको बोलते हैं पारिजात का वृक्ष। तो कहा, देवी ये पारिजात के फूलों की खुशबू है। तो कौशल्या माता बोली, स्वामी जी, ये पारिजात के फूलों की खुशबू अकेले अकेले ले लेते हो, थोड़ी हमें भी मिलनी चाहिए। कहा, ठीक है देवी, अब की बार मैं आऊंगा तो माला को मैं साथ में ही ले आऊंगा। ठीक है। दशरथ जी फिर गए तो सजनों वही इंद्र ने बगल में बिठाया, बढ़िया एकदम ये से माला वाला पहनाई, और पहनाने के बाद में जब वापस चले तो माला निकाल के प्रणाम करके रख के चल दिए। वो तो बाहर जाने पे याद आया, अरे वो माला तो मैं भूल ही आया, कौशल्या ने मंगाई थी। वापस लेने के लिए गए तो क्या देखा, इंद्र का पूरा राज सिंहासन धुल रहा है, महल धुल रहा है। अरे ये सेवक से पूछा, ये क्यों? बोले, महाराज आप बराबर में बैठते हो ना, तो फिर आप निपुत्य हो, आपके कोई बेटा नहीं है। पीछे से ऐसे ही करता है इंद्र, जब आप जाते हो ना ऐसे ही धोता है। और इतना सुनना था कि महाराज वो माला तो भूल गए, मन में गलानी हो गई। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोर सुत नाई भाई गलानी मोर सुत नाई एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोर सुत नाई भाई गलानी मोर सुत नाई गुरु गृह गए तुरंत महिपाला गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। दशरथ जी के मन में गलानी हो गई, और महाराज जैसे मन में गलानी हुई तुरंत गुरुजी के पास में गए। गुरुजी, ये गलानी दूर कैसे हो? इसीलिए कहते हैं गुरु शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म दोनों का ज्ञाता होना चाहिए, ताकि शिष्य को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उदाहरण दे करके गुरु समझा सके, मन को शांति दिला सके। क्योंकि सजनों, मन को समझाना ही सुखी होना है, और मन को नहीं समझाना ही दुखी होना है।
तुरंत गुरुजी के पास में गए। गुरुजी ने कहा धरे हूं धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरे हूं धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे महाराज धीरज धारण करो, आपके एक नहीं आपके 4 बेटा होंगे। बोले महाराज अब धीरज धारण होती ही नहीं है। फिर बोले कोई भी उपाय करो, अब धीरज धारण नहीं होती है। तो कहा देखो हम तो अगर यज्ञ भी करेंगे तो टाइम लगेगा, तो फिर अपने जवाई को बुलाओ। और दशरथ जी के जवाई कौन है? श्रृंगी ऋषि, जिनका विवाह है शांता के साथ में हुआ। ये कथा भागवत में भी है और ये कथा आध्यात्मिक रामायण में भी है कि दशरथ जी महाराज के एक बेटी हुई। जब अच्छा उनको गोद क्यों दे दी? देखो जिस समय महाराज दशरथ जी और रोमपाद महाराज दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे की जन्म कुंडली बनाओ। जन्म कुंडली बनाई तो रोमपाद महाराज पहले दशरथ जी की कुंडली बांचते हैं, कहते हैं, हंसने लगे कुंडली पढ़ करके, दशरथ तेरे भाग्य में तो केवल एक बेटी लिखी है, बस बेटा है ही नहीं। हंसने लगे। दशरथ जी ने कहा रोमपाद ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, मेरे भाग में बेटी तो लिखी है ना, तेरे भाग में वो बेटी भी नहीं लिखी तो ऐसी रहेगा। अब हंसते हंसते वो रोने लग गए, हाय रे मेरे। दशरथ ने कहा चिंता मत कर मित्र, मैं अपनी मित्रता निभाऊंगा और चाहे मेरे पहले बेटा हो या बेटी हो, चल तेरे को मैंने गोद दे दी। तो दशरथ जी के पहली बेटी हुई जिसका नाम हुआ शांता, वो रोमपाद महाराज को गोद दे दी। अब महाराज वो बेटी बड़ी हो गई, बच्ची है, रजस्वला हो गई। सजनों पहले जो हम कहते थे कन्यादान, वो कन्यादान होता था। कन्या कब तक? जब तक वो रजस्वला न हो तब तक कन्या रहती है। उससे पहले उसका कन्यादान किया जाता था। वो गोना मुकलावा जिसको बोलते बाद में करते थे, विवाह पहले कर देते थे। तो अब तो खैर कलयुग है, पहले के समय में सजनों थोड़ा सा पाप होती तुरंत फल मिलता था। सतयुग में कोई अगर एक झूठ बोल देता था ना तो उसके 100 टुकड़े हो जाते थे। आज 100 बोलो तो एक बाल टूट के नीचे नहीं गिरे महाराज। तब कितना कलयुग बढ़िया, हम कहते हैं कलयुग है खराब है। खराब कहाँ है, बहुत बढ़िया है। कितना बढ़िया कलयुग है हा? कि 100 झूठ को भी सहन कर लेता। सतयुग एक झूठ को भी सहन नहीं करता था, तुरंत 100 टुकड़े हो जाते थे हा? और कितनी साधना कितनी तपस्या करने के बाद महाराज भगवान मिलते थे। और यहां तो काम करते रहो और नाम हो गई गति हा? कितना बढ़िया कलयुग। हम कलयुग को फोकट में गाली देते हैं, कलयुग है कलयुग है कलयुग है। कन्या के रजस्वला होने के कारण, क्योंकि वो राजा की बेटी थी, पूरी नगरी में सूखा पड़ गया। और सूखा पड़ गया, अब क्या करें? तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष के साथ में करो जिसने कभी स्त्री का मुंह नहीं देखा हो। अब ऐसा कहां मिले भाई? मां का तो देखा ही होगा जिस मां के पैदा हुआ। लेकिन जो श्रृंगी महात्मा थे ना, उनकी मां बचपन में पैदा करते ही मर गई। विभांडक के पुत्र, विभांडक के जो पुत्र थे, पैदा करते ही मां चली गई। विभांडक महात्मा ने मन में सोचा मैं मेरे पुत्र को अखंड ब्रह्मचारी बनाऊंगा। स्त्री क्या होती है यही न पता हो जिसको, उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। स्त्रियों के बीच में रह करके ब्रह्मचारी रहना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। जंगल में महात्मा को रखा, कभी गांव की ओर जाने नहीं दिया। अब महाराज उन्हें यह नहीं पता था स्त्री क्या होती है, पुरुष। तो कहा महाराज अगर विभांडक के पुत्र श्रृंगी के साथ में आपकी कन्या का विवाह हो जाए तो ये दोष दूर। अब महाराज उसको लाए कौन? तो वहां की जो नृत्यांगना थी ना, नाचने वाली नृत्यांगनाओं ने कहा हम इस कार्य को करेंगी।
एक सुंदर नाव बनाई गई आश्रम की तरह, नदी के अंदर उसको छोड़ा गया और उसको ले जाकर के विभांडक मुनि के आश्रम के पास में खड़ा कर दिया गया। रस्सियां बांध दी गई, बढ़िया पेड़ों पर रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई लटका दी गई, रसमलाई लटका दी गई ऐसे। और महाराज वो विभांडक मुनि तो चले गए थे इंद्र के यहाँ यज्ञ कराने के लिए, और पीछे से वो अच्छा एक ऐसी लाइन खींच के गए थे कि कोई भी स्त्री अंदर प्रवेश नहीं कर सके, और प्रवेश करे तो वो भस्म हो जाए, ऐसा सुरक्षा लाइन खींच करके गए थे। अब स्त्री तो प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन श्रृंगी ऋषि तो बाहर आ ही सकते हैं। तो वो सारी माताओं ने ढोल की बजानी शुरू करी। श्रृंगी ऋषि ने पहली बार सुनी जिंदगी में कि भाई ये क्या चीज बज रही है। आश्रम से बाहर आए, देखा उन स्त्रियों को, मन में सोचा ये ब्रह्मचारी तो हम जैसे हैं ही नहीं, हमसे कुछ अलग दिखाई देते हैं। तो कहा ब्रह्मचारियों आप तो हमसे अलग हो। बोले हाँ हाँ, हमारी विद्या अलग है, हमारे आश्रम अलग है, हमारा सब पंथ धर्म सब अलग अलग है। अच्छा आप हमारे आश्रम में पधारो। आश्रम में लेकर के ले गए नाव के अंदर। कहा देखो हमारे यहाँ जो ये फल लगे हुए हैं ना, इन फलों को आप खाओ, बड़े स्वादिष्ट फल है। अब बेचारों ने पहली बार गुलाब जामुन खाया। अब गुलाब जामुन जैसा कोई मीठा दूसरा फल होगा क्या? रसमलाई उसमें तो चीनी भरी हुई, खाया तो उसका नशा भी आया। नशे में थोड़ा ऐसे हो, और जिसने अन्न पहली बार खाया हो तो उसको नशा आ जाता है। अन्न का बहुत बड़ा नशा होता है अन्न का। जैसे नशे में उनको तो सो गए नशे के अंदर, और नाव चली। और कब महाराज विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी